वेलकम बैक खवातीन हज़रात। अब हम बात करेंगे बच्चों की, जो कि मन के सच्चे होते हैं। बच्चों की हंसी, शरारतें और ख्वाब किसी भी घर का सबसे हसीन मंजर होती हैं, मगर बदलते दौर के साथ साथ बच्चों की ज़हनी सेहत को बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश हैं, जिस तरह कि सोशल मीडिया, तालीम का दबाव और बदलते हुए समाजी रवैये सब ने बच्चों की मासूम दुनिया पर असर डालना शुरू कर दिया है। और आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे कि किस तरह से हम अपने बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं, किस तरह से उनकी नशोनुमा हो सकती है। मतलब एक बच्चा है, उसको आप रोकते हैं, रोक टोक करते हैं, उसको बचपन में डराते हैं कि वो बाबा जी आ जाएंगे, वो जिन बाबा आ जाएंगे, वो फलां किसी भी कैरेक्टर से डरा देते हैं। बिल्कुल, और वो डर उनकी ना माइंड में बैठ जाता है। उसकी मतलब नफ्सियात पे क्या असर पड़ता है, बेसिकली हम उस हवाले से बात करेंगे। एग्जैक्टली और इसी पर बात करने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत और जानी मानी शख्सियत जिनको आप देखते रहते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर भी देते हैं, वजीहा जफर हमारे साथ मौजूद है, साइकोलॉजिस्ट हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस वजीहा। सबसे पहले इन स्टूडियो, पहले तो आप स्काइप पे ज्वाइन करती थी। ये बताएं सबसे पहले, जिस तरह हसनैन ने कहा ना कि बच्चों में एक डर पैदा हो जाना जब उनको डराते हैं किसी भी चीज़ के हवाले से, मेंटल हेल्थ किस तरह से हम उनकी ग्रो कर सकते हैं आजकल के पेरेंट्स और आजकल के इस दौर में। अच्छा, आजकल के क्योंकि हमने दौर की बात की तो मैं दो चीज़ें शेयर करूंगी कि हमारे टाइम पर जब डराते थे तो वो वाकई ट्रॉमा बन जाता था। अब आजकल आप 3 साल के बच्चों को भी डराएंगे तो वो पहले के आप झूठ बोल रहे हो, राइट। आजकल के बच्चे दे आर वेरी स्मार्ट। और दूसरी चीज़ ये है कि उनकी मेमोरी बहुत शार्प है। जब उन्हें जैसे ही ये रिकग्नाइज कर लेते हैं, चीज़ों को पहचान लेते हैं कि पेरेंट झूठ बोल रहे हैं, तो उनके ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं कि आप तो झूठ ही बोलते हैं। तो अभी हम अगर न्यू जनरेशन की बात करें तो इसमें जो इश्यूज आ रहे हैं डिफरेंट है एज कंपेयर हम करें पास की जनरेशन में। तो उसमें ये चीज़ देखी गई कि बच्चे ट्रस्ट नहीं कर पाते, बच्चे आपको लेबल कर देते हैं कि आप तो झूठी बोलते हैं। बिल्कुल। और अगर किसी कोई बच्चा ऐसा होता है कि सेंसिटिव होता है, ओवर सेंसिटिव, ऐसे बच्चे फिर ट्रॉमा में इस तरह से जाते हैं कि उनका जो फियर है वो फिर नॉर्मल चीज़ों पे भी आना शुरू हो जाता है। जैसे बिलफर्ज वो कहीं पे भी बैठे हैं, राइट, तो वो उनको वैसे ही खौफ आना शुरू हो जाएगा। ऐसे भी केसेस आए हैं जैसे पेरेंट्स से बचपन में इतना डराया कि वो बड़े होके वो माइंड में वो फियर चला रहे होते हैं अनकॉन्शियसली, 7-8 साल के भी होके। अच्छा, एक जो मैंने बहुत कॉमन पैटर्न अब आजकल के बच्चों में देखा है, बहुत कम एज से ही और इवन के लाइक 7-8 साल के बच्चों में भी, कि अनकॉन्शियस वो बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आपने उस टाइम डरा दिया, बच्चे ने सप्रेस कर दिया, बच्चे ने ऐसे शो किया कि उसको इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन आफ्टर सम टाइम आप नोट करेंगे कि बच्चे के बिहेवियर इश्यूज आ रहे हैं। बच्चा क्रैंकी हो रहा है, अपसेट हो रहा है, डर रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है। और जैसे क्योंकि बच्चे का काम क्या होता है, एक्सप्लोर करना। जब आप उनके अंदर फियर्स इंस्टॉल करते हैं ना तो उनकी ब्लॉकेजेस आना शुरू हो जाते हैं। वो जो एक्सप्लोर करने वाली उनकी क्वालिटी होती है, क्रिएटिविटी होती है, वो ब्लॉक होना शुरू हो जाती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बच्चे को डराएं, लेकिन इस तरह नहीं डराएं कि वो उसके अंदर एक फियर इंस्टॉल हो जाए। एग्जैक्टली। अच्छा, ये सारी एक माइंड गेम होती है वजीहा। आप जितना बच्चे को किसी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर से, लेट्स सपोज आप अगर कैट से, बिल्ली से डरा देते हैं ना, तो वो उसका एक ट्रॉमा बनता चला जाता है और उसका माइंड कहीं ना कहीं पे ये एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देता है, यार कि ये एक ऐसा जानवर है जो मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, हालांकि वो नहीं पहुंचाता। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि हमारे पेरेंट्स की भी काउंसलिंग होनी चाहिए कि वो किस तरह से या किन वेज से बच्चों की तरबियत करें। यस जी, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेस किया। जैसे अगर पेरेंट्स देख लेना कि हमारा बच्चा बिल्ली से डरता है तो वो क्या करते हैं, बिल्ली आ जाएगी उसी से डराना शुरू कर देते हैं, कैश करना शुरू कर देते हैं। या उन्हें लगता है कि बच्चा लिजर्ड से डरता है तो लिजर्ड से डराना शुरू कर देंगे। अच्छा, मैं ऐड करूँगी जैसे बच्चे जब बड़े होते हैं उनके अंदर फोबियाज डेवलप होते हैं। हम भी कोई एक हमारा बुरा हादसा कोई इस तरह का हो किसी भी जानवर के साथ या कोई भी रास्ते में, तो हमारा माइंड जो है फियर इंस्टॉल कर लेता है और डरता है, एंजाइटी हो जाती है। ऐसे बच्चे फिर एंशियस होना शुरू हो जाते हैं, एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। तो पेरेंट्स को ये चाहिए कि वो उनके अंदर इतनी, पेरेंट्स की भी तो पावर नहीं है ना, उनको लग रहा है उनके अंदर स्किल ही नहीं है कि वो बच्चे को किसी और तरीके से समझा सकें या अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सकें, तो वो भी एक लेम किस्म के जो है टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं। लेकिन मकसद क्या होता है ऐसी चीज़ें करने का कि हम बच्चे के बिहेवियर को कंट्रोल कर सके, बच्चे को अंडरस्टैंडिंग दे सकें। दोनों चीज़ें उसमें गलत हो रही हैं। आप बच्चे को ऑब्सेसिवली जो है उसके अंदर एक थॉट ला रहे हैं और बच्चे के अंदर फियर डेवलप कर रहे हैं, एंड सेकेंडली बच्चे के साथ आप कनेक्शन भी लूज कर रहे हैं, तो आपकी टेक्निक का पर्पस तो सर्व नहीं हो रहा। सो मैं पेरेंट्स को ये एडवाइस ज़रूर देती हूँ, सजेशन, कि जब भी आप कोई टेक्निक अप्लाई करें उसमें मेक श्योर करें कि आपका फ़ायदा हो रहा है या नुकसान। वो टेम्परेरी आपको रिलीफ दे रहा है कि मैंने तो कंट्रोल ले लिया, लेकिन वो आगे लॉन्ग टर्म में जो है नुकसान दे। बिल्कुल। अच्छा वजीहा, ये तो हमने डर के हवाले से बात की है, बच्चों के बिहेव के हवाले से बात की है, इवन यार कि हमने पेरेंट्स के हवाले से भी बात की है कि उनको क्या क्या प्रोसेस करना चाहिए। लेकिन अगर एक बहन या भाई बिल्कुल अकेला है एक घर में, ठीक है, उसके साथ कोई नहीं है, तो उसको साथ केयर करने के लिए कोई पेट्स
पेट्स होने चाहिए उसके साथ, अगर वो नहीं है तो कोई प्लांट होना चाहिए या फिर कोई इस तरह की चीज होनी चाहिए जिससे उससे केयर डेवलप हो। तो आप किस तरह से, जो इस तरह के बच्चे होते हैं जो बिल्कुल सिंगल सिबलिंग्स होते हैं, उनको किस तरह से उन पेरेंट्स को ये एडवाइस करती हैं कि आप अपने बच्चों की केयर करें? सिंगल सिबलिंग्स के बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं और उसमें ज़्यादातर पेरेंटिंग फ्लॉज होते हैं। बच्चे को टारगेट जो है कर देते हैं कि बच्चा ऐसा है, बट जब हम पास में जाते हैं हिस्ट्री में तो पेरेंटिंग फ्लॉज होते हैं और उसमें क्या होता है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा, जो सिंगल चाइल्ड होता है ना, उसको ओवर पैम्पर्ड कर दिया जाता है। पेरेंट्स को होता है कि यही हमारी दुनिया है, वो एक्चुअली अपने अंदर की खला पूरी कर रहे होते हैं, अपनी एम्प्टीनेस को पूरी कर रहे होते हैं और उस बच्चे को इतना भर देते हैं कि उस बच्चे को फिर अपनी ज़ात के अलावा कोई नजर ही नहीं आता। ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनको लगता है कि बस दुनिया ना हमारे इशारों पे चलेगी, एटीट्यूड में होते हैं, एटीट्यूड में होते हैं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनके अंदर आ जाता है। और जब उनको जरा सा भी कोई, अच्छा इसमें नुकसान उनका क्या होता है कि उन्हें जरा सी भी कोई चैलेंजेस को फेस करना पड़े ना तो वो गिर जाते हैं, वो घबरा जाते हैं। अब मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं वो यूजली 17+, 15+, जो सिंगल जो होते हैं, सिंगल चाइल्ड का ये इशू आता है कि जैसे जैसे वो चैलेंजेस में आना शुरू होते हैं ना, वो गिरना शुरू हो जाते हैं। अब पेरेंट्स ने बड़ी स्ट्रॉन्ग पेरेंटिंग कर दी है, लेकिन उन्होंने इतना पैम्पर कर दिया है कि अब वो जो बच्चे हैं वो दुनिया का सामना नहीं कर पाते, ये सोशलाइज नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि फ्रेंडशिप्स में ऐसा तो नहीं है वन वे है, टू वे होता है। इनको होता है कि हमें प्रॉपर अटेंशन मिले, हमें केयर हम मिले, दे रहे हैं अटेंशन तो हमें भी मिले। तो इनका टू वे केयरिंग प्रोसेस नहीं रहता और ये फिर आगे इनकी जब शादियां होती हैं, रिलेशनशिप, पेरेंटिंग, इनमें बहुत फ्लॉज आते हैं। और इसमें पेरेंट्स को ये करना चाहिए कि उसका किसी के साथ लगाव लगा दें या बचपन में ही उसको दोस्तों के साथ कर लें, या फिर पेट्स की बात की है गजल ने तो उनके अंदर जो मोहब्बत है वो जागेगी। वजिया, एक और सवाल है, आजकल के पेरेंट्स बच्चों से जान छुड़ाने के लिए उनको गैजेट थमा देते हैं, ठीक है, वो स्क्रॉल कर रहे होते हैं, वो टिकटॉक पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कर रहे होते हैं। हाउ डैमेजिंग दैट इज? अच्छा हसनैन, मैंने इस पे इतनी बात की है, इतना ज़्यादा इसके ऊपर कम्युनिकेट किया, बट मैं इतना डिसअपॉइंट होती हूँ कि स्टिल हम देखते हैं कि लोग अवेयर होने के बावजूद इस चीज़ से निकल नहीं पा रहे। दे आर लाइक, आप कहीं पे भी रेस्टोरेंट पे बैठे, कहीं पे भी बैठे, आपको नजर आएगा कि बच्चा, ऐसा हो ही नहीं सकता छोटा बच्चा उस टेबल पे और स्क्रीन ना देख रहा हो, या आप कहीं पे घर में जाएं किसी के तो स्क्रीन उसको पकड़ाते हैं। अच्छा, पेरेंट्स ना इतने स्किलफुल नहीं है, पेरेंट्स को चाहिए कि वो ट्रेनिंग ले अपनी। मैंने खुद, जब मैं, हालांकि मैं चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैंने खुद अपनी ट्रेनिंग्स भी ले रही हूँ मैं, क्योंकि पर्सनल लेवल पे हम ये नहीं कह सकते हमें सब कुछ आता है। एग्जैक्टली, हमें इनहेंस करना पड़ता है, हमारे अपने पेरेंटिंग फ्लॉज होते हैं, उसको देखना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप ओवर ऑब्सेसिव हो जाएं अपनी टेक्निक्स को लेके, इंजॉय करें, बट इंजॉयमेंट के अंदर ना आप कनेक्ट करें बच्चे के साथ। एक्चुअली हम खाना खा रहे हैं, हम क्यों मोबाइल देते हैं? हम बच्चे के साथ कनेक्ट नहीं करना चाह रहे, हम रिलैक्स रहना चाहते हैं। एग्जैक्टली, हम रिलैक्स रहना चाह रहे हैं। उसमें हमारी ये नाअहली है एज अ पेरेंट कि हम उस बच्चे को निगलेक्ट कर रहे हैं। अब आप यकीन करें, कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो कुछ मंथ्स के बच्चे को लटा देते हैं और चुप कराने के लिए सामने टीवी लगा देते हैं। अब वो छोटा बच्चा है, होल्ड तो कर नहीं सकता कुछ भी, तो वो स्क्रीन को और खुश होते हैं। अब अवेयरनेस के दौर में भी अगर आप इस तरह की मिस्टेक्स कर रहे हैं तो ये सिन है। आई कंसिडर इट अ सिन। वाई? बिकॉज आप जानते बूझते एक बच्चे की जो तरबियत है उस फ्लॉ को उसमें खुद ला रहे हैं। सो यहाँ पे जो आपने स्क्रीन की बात की है, इसमें मैं पूरा का पूरा जो क्रेडिट देती हूँ ना, वो पेरेंट्स को देती हूँ। तो आप क्या समझती हैं, इन शॉर्ट मुझे बताइएगा आखिर में, कि क्या कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज होनी चाहिए पेरेंट्स के हवाले से जो ये डेवलप? 30 सेकंड्स। ठीक है, मैं इसमें ऐड करूँगी, एक तो कम्युनिकेशन के साथ साथ छोटा बच्चा है तो आप स्किल डेवलप करें प्ले की। प्लेफुल स्किल्स आपको आनी चाहिए, और प्लेफुल स्किल्स के लिए नहीं आपके पास टॉयज का अंबार हो, आंखों से, मुंह से, आपने अपने होंठों से, आंखों से कैसे कम्युनिकेट करना है आपको, इस पे जो है इसका आर्ट आपको आना चाहिए। वजिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपको बुलाते रहेंगे और इन इश्यूज के ऊपर बात करते रहेंगे। खवातीन वज़ात हमारे साथ मौजूद थी नफ्सियात की माहिर साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर वजिया। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे गजल को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।